आजकल ये प्लांट बड़ा ही ट्रेंड में है और सभी लोग इसे अपने घर पर लगाना चाहते हैं। और मुझे काफ़ी क्वेश्चंस भी किए जाते हैं कि ये जो प्लांट है इसे हम किस तरह से लगा सकते हैं, कौन सी मिट्टी लेनी है, कैसे गमले में हम इसे लगा सकते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र दें, किस तरह से इसकी केयर करें, इंडोर रखना है या फिर आउटडोर रखना है। तो इन सारे ही क्वेश्चंस का आज मैं इस वीडियो में आपको जवाब देने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो प्लांट होता है ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इसे घर पर लगाना शुभ माना जाता है। शायद इसीलिए हर कोई आजकल इसे अपने घर पर ज़रूर लगाता है। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप इसे कहाँ से ला सकते हैं या फिर इसे किस तरह से अपने घर पर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो वैसे तो आप चाहें तो इसे नर्सरी से लाकर अपने घर पर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास या फिर आपके किसी फ्रेंड के पास ये पौधा पहले से ही है तो आप नर्सरी से ना लाकर उससे एक छोटी सी कटिंग लेकर आ जाइए। ये छोटी सी कटिंग से भी बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। मैंने इसे नर्सरी से ही ख़रीदा था, एक प्लांट लेकर आई थी और उसी से ये ढेर सारे प्लांट मैंने तैयार कर लिए हैं। और इसकी मैंने कितनी कटिंग्स कितनों को दी है ये तो शायद मुझे भी पता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे तो आप इसे नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं, और अगर आपको कहीं से इसकी कटिंग मिल जाती है तो नर्सरी से ना लाकर आप इसे कटिंग से ही बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। और कटिंग्स को किस तरह से लगाना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब बात आती है कि आप इन्हें किस तरह के गमलों में लगा सकते हैं। तो आप इन्हें चाहे जिस भी तरह के गमलों में लगाएं, ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। चाहे प्लास्टिक के गमलों में आप इसे लगा सकते हैं, मिट्टी के गमलों में या फिर सिरेमिक के गमलों में भी आप इसे लगा सकते हैं। और पॉट का जो साइज़ है वो आप पौधे के अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं। अगर पौधा बड़ा है तो बड़े पॉट में लगा लीजिए, नहीं तो ये छोटे पॉट में भी बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। और इसमें वाटरिंग आपको नॉर्मल वाटरिंग जैसे हम अपने पौधों में करते हैं उसी तरह से करनी है। लेकिन अगर आपको लगे कि गमले की जो मिट्टी है वो अभी गीली है तो उसमें पानी ना दें। ये देखिए कुछ इस तरह से जब गमले की मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही आप इसमें पानी दें। आप इसमें अगर कम पानी देते हैं तो चलेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग आपको इसमें नहीं करनी है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है वो फ्लैशी सी होती है, मतलब इसमें पानी स्टोर रहता है, जिसके कारण ये जो पौधा है अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये जो पत्तियां हैं वो भी गिरने लग जाती है और इसकी जो जड़ें हैं वो भी गलने लग जाती है। कम पानी चलता है लेकिन ओवर वाटरिंग इसमें नहीं चलती है। कम पानी दे सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 से 5 दिन तक इसमें बिल्कुल भी पानी ना दें। हाँ, 1 से 2 दिन अगर आप इसे पानी देना भूल जाते हैं तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। अब बात करते हैं कि ये जो प्लांट है इसे आपको रखना कहाँ पर है। तो नर्सरी पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि ये जो प्लांट है इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो प्लांट है इसे धूप बहुत पसंद है, चाहे गर्मियाँ हो या फिर सर्दियाँ हो, आप इसे फुल सन में रखिए जहाँ पर इसे 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप मिल सके। ऐसी जगह पे ही ये जो जेट प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आप इसे इंडोर रख देते हैं तो धीरे धीरे इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो गिरने लग जाती है और धीरे धीरे ये जो प्लांट है वो खराब होने लग जाता है। इसलिए जेट प्लांट को कभी भी इंडोर न रखें। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप जेट प्लांट को कटिंग से किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग लेकर भी अगर लगाते हैं तो इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही इजीली लग जाती है। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं केवल एक प्लांट ही लेकर आई थी, और ये जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं वो सारे कटिंग से ही ग्रो किए हुए प्लांट हैं। और कटिंग लगाने के लिए आपको किसी भी तरह की खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस कटिंग को लीजिए और किसी भी तरह की मिट्टी में आप इसे लगा दीजिए, इसकी कटिंग लग जाती है। इसकी जो कटिंग है वो कभी भी फेल नहीं होती है। ये देखिए, जब मैं अपनी इन टोपियरीज या फिर जो भी बॉन्साई मैं तैयार कर रही हूँ इनकी कटिंग करती हूँ, प्रूनिंग करती हूँ, तो उनको मैंने कुछ इस तरह से इस गमले में ही रख दिया था। तो ये देखिए बहुत छोटी सी कटिंग है लेकिन इसमें भी आपको मैं रूट्स दिखाती हूँ। ये देखिए 3 से 4 पत्तियां ही है लेकिन इसकी जो रूट्स है वो आप देख पा रहे होंगे।
और छोटी कटिंग की तरह ही अगर आपको कहीं से इसकी बड़ी या फिर मैच्योर कटिंग मिलती है तो वो भी आप लाकर इजीली लगा सकते हैं, वो भी इजीली ग्रो हो जाती है। ये जो प्लांट है इसके बॉन्साई या फिर टोपियरी बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। अगर आप बिगनर है, कभी आपने इस तरह से बॉन्साई या फिर टोपियरीज नहीं बनाई है तो आप जेट प्लांट के ऊपर बॉन्साई या फिर टोपियरी बनाना ट्राई कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इस गमले के अंदर एक थोड़ी मोटी सी कटिंग लगा रखी है और इस पर भी अभी काम चल रहा है। और एक दूसरे गमले में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें दो कटिंग्स को आपस में जोड़कर कुछ इस तरह से लगाया था और ऊपर से इसे मैंने एक हार्ट शेप में इसे इस तरह से मोड़ दिया है। जेट प्लांट की जो स्टेम्स होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, इसलिए आप इन्हें आसानी से मोड़कर कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने भी एक वायर के ऊपर इन्हें लपेटकर कुछ इस तरह से हार्ट शेप में से मोड़ रखा है। इसके अलावा मैं आपको एक और टॉपियरी बताती हूँ जो कि मैंने वेस्ट पॉलीथीन्स का यूज़ करके बनाया है। ये है बॉल शेप की टोपियरी और इसे आप किस तरह से बना सकते हैं इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके घर में भी वेस्ट पॉलीथीन्स पड़ी है तो उनका यूज़ करके आप बहुत ही ईज़िली ये जेट प्लांट की टोपियरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और एक और देखिए, ये मैंने तार के ऊपर इस तरह से रस्सी को लपेट रखा है और इसे कुछ इस तरह से राउंड शेप दे रखा है। तो एक कटिंग तो मैंने इधर पहले ही लगा रखी थी और इस तरह से ये जो दूसरी कटिंग है वो मैंने अभी रिसेंटली ही इधर लगाई है। थोड़ी बड़ी साइज़ की कटिंग थी और अभी जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी हाई है, इसलिए आपको इसकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी बहुत मुरझाई हुई सी नज़र आएगी। लेकिन साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि इसमें नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है, जबकि हमें कटिंग को लगाए सिर्फ 4 से 5 दिन ही हुए हैं। आप जब भी जेट प्लांट की कोई भी टोपियरी या फिर बोनसाई तैयार करें या फिर ऐसे ही अगर आप अपने प्लांट को घना बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लगातार अपने प्लांट की प्रूनिंग करते रहें। प्रूनिंग या पिंचिंग से प्लांट में नई नई ब्रांचेस निकलती है जिससे प्लांट हेल्दी भी रहता है और साथ ही घना भी बनता है। और जब भी कटिंग या फिर प्रूनिंग करें तो उन कटिंग्स को फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। आप किसी भी गमले में उन्हें लगा सकते हैं और उन कटिंग्स को लगाकर अपने नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जब भी कटिंग या फिर प्रूनिंग करती हूँ तो इस गमले के अंदर मैं ये जो सारी कटिंग्स है वो लगा देती हूँ। इस गमले में एक प्लांट नहीं है, इसमें ये ढेर सारी कटिंग्स लगी हुई है। और ये जो सारी कटिंग्स है वो कितने अच्छे से ग्रो हो रही है ये तो आप देख ही पा रहे होंगे। देखिए इसमें सारी छोटी छोटी जितनी भी मेरी कटिंग्स होती है वो सारी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको देने से आपका जो जेट प्लांट है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है और उसका ये जो तना होता है या फिर ब्रांचेस होती है वो काफ़ी थिक या फिर मोटी हो जाती है। तो इसके लिए आप महीने में एक बार 1 से 2 मुट्ठी अपने प्लांट को वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद दे सकते हैं। अगर आप गोबर खाद का यूज़ कर रहे हैं तो जो खाद है वो कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। इसके अलावा आप इसमें डीएपी का भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटे गमले में 10 से 15 दाने डीएपी के आप महीने में एक बार इसमें डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप डीएपी दें तो जो जड़ें हैं उनके पास में आपको डीएपी को नहीं डालना है। गमले में किनारे किनारे आपको डीएपी को डालना है और उसके बाद में अपने पौधे में अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो इसकी जगह पर मैं आपको घर के ही 2 फर्टिलाइज़र बताती हूँ जो कि आपके किचन में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं और उनका जो रिज़ल्ट है वो भी जेट प्लांट पर काफ़ी अच्छा आता है। तो पहला तो है ये चाय पत्ती। आप 1 चम्मच चाय पत्ती को या तो पानी के अंदर कुछ देर के लिए भिगो कर रख दीजिए और फिर वो पानी आप अपने जेट प्लांट के अंदर डाल सकते हैं। और नहीं तो आप एक छोटे साइज़ के गमले में आधा चम्मच चाय पत्ती को डायरेक्टली मिट्टी में मिक्स भी कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेश चाय पत्ती की जगह यूज़ में ली हुई चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप जब भी चाय बनाएं तो चाय बनाने के बाद में उस चाय पत्ती को अच्छे से 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लें ताकि उसमें से जो भी दूध या
चीनी की मात्रा है वो निकल जाए, उसके बाद में उस चाय पत्ती का यूज़ आप अपने जेट प्लांट के अंदर कर सकते हैं। फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ आपको आधा चम्मच ही करना है, जबकि यूज़ करी हुई चाय पत्ती को आप 1 से 2 चम्मच अपने प्लांट के अंदर दे सकते हैं। चाय पत्ती की तरह ही आप इसमें कॉफ़ी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को आप 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और थोड़ा-थोड़ा सा आप अपने सभी जेट प्लांट के अंदर उसे दे सकते हैं। चाय पत्ती और कॉफ़ी में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जिसके कारण जो पत्तियाँ होती है वो काफ़ी ग्रीन होती है और जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करता है। तो बस इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका भी जो जेट प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और हमेशा हरा-भरा रहेगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।